नमस्कार दोस्तों। ये एक फीमेल पाम है और इनकी आयु 42 ईयर्स है। अभी इस हाथ में उतार चढ़ाव देखते हैं, बहुत सारी प्रोग्रेस लाइनें भी है, तो वो कब कब है और प्लस माइनस क्या क्या इस हाथ में, वो सारी वस्तुएं देखने की कोशिश करते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ये दो उंगलियां ऊपर की तरफ हो तो ऐसे लोग समय पर जो निर्णय लेना होता है वो ले नहीं पाते और उसके बाद पछतावा होता है कि मैंने ये कार्य किया होता तो अच्छा होता। ये पाम रेक्टेंगल प्लस स्क्वेरिश दोनों है, तो ऐसे लोग सेल्स और मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट होते हैं और मेहनती भी होते हैं। फर्स्ट फैलाइन नुकीला, कार्य के प्रति अच्छी खासी जीत होती है। थोड़ा सा घुमाव भी ले रहा है तो मित्रतापूर्ण व्यवहार भी होता है व्यक्ति का। और ये मानसल कम है तो ये कॉम्प्रोमाइज नेचर व्यक्ति का शो करता है। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। और उंगलियों के जो फर्स्ट सिरे है ये थोड़े से नुकीले ज़्यादा है, तो इम्पल्सिव पर्सनालिटी ऐसे लोगों की होती है। सूर्य की उंगली काफ़ी बड़ी है, ये व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी है तो आसानी से लेते हैं। छोटी उंगली फर्स्ट फैलेन तक नहीं पहुंच गई तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी वस्तुओं में व्यक्ति कमज़ोर होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुद्ध पर्वत पर बहुत बड़ी खड़ी लाइन। जब इस तरह की लाइन हो तो बुढ़ापे में भी व्यवस्थित इनकम आती है। और बुद्ध पर्वत अच्छा है, साथ में यहाँ पर उभार है तो नाम के प्रति ज़्यादा जिज्ञासा होती है। और बुद्ध पर्वत सुंदरता भी देता है, पर ये लाइनें ज़्यादा हो तो बहुत ज़्यादा सुंदरता मिलती है व्यक्ति को। यहाँ पर यश साइन है तो व्यक्ति को फेम भी अच्छा मिलता है। और बहुत सारे स्क्वायर साइन है, ये व्यक्ति को मल्टी सिटी का काम करवाती है, यानी इंटरनेशनल लेवल का, और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह व्यक्ति जीवन जीता है। अब इनकी साइनें देखने की कोशिश करते हैं। एक यहाँ पर क्लियर कट साइन है, एक यहाँ पर है, एक छोटी सी यहाँ पर भी है, एक बहुत बारीक सी साइन सन लाइन पर भी है। एक इस जगह पर है और एक छोटी सी यहाँ पर भी है। यहाँ पर अगर उभार हो तो व्यक्ति सुबह उठना अच्छा नहीं लगता, व्यक्ति को कंफर्टेबल फील नहीं करता। और जुपिटर राउंड हल्का सा टिल्टेड है तो पारिवारिक समस्याएं रहती है व्यक्ति को। हस्बैंड वाइफ में भी अगर सर पर ना लगाओ तो थोड़ी नोक झोंक चलती रहती है। चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। अंदरूनी मंगल व्यवस्थित है तो शारीरिक ऊर्जा व्यवस्थित होगी। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है। ऐसे लोग जब किसी से मिलेंगे, एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। चंद्र पर्वत में इतना अच्छा तो नहीं कहूँगा, मध्यम टाइप का है, पर इस पर ट्रायंगल भरपूर है। ये व्यक्ति को कवि बनाते या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाते। तो ये ऑलरेडी विदेश में ही थे।
शुक्र पर्वत को देखें तो शुक्र पर्वत जैसा चाहिए वैसा है इनके हाथ में। हाँ, यहाँ पर शेयर सट्टे की लाइन है, ये चाहे तो शेयर सट्टे में भी इंटरेस्ट ले सकते हैं। अब हृदय रेखा को देखें तो यहाँ से ऐसे घूम रही है और फिर ऐसे, और थोड़ी मोटी है, तो झंझटों पर आज जीवन रहता है। और कव ले रही है, तो ऐसे लोग भरोसे लायक इंसान होते, गुरु को टच कर गई तो। पर बीच बीच में एक दो ब्रेक भी है, तो बीच में कहीं ना कहीं कोई ऐसी घटनाएं घटती है जिसकी वजह से थोड़ा सा इमोशनल सेटबैक होता है। और ये लाइनें मित्रों को, सगे संबंधियों को पैसा देंगे और पैसा वापस नहीं आएगा। और ये माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है ये लाइनें। अब यहाँ पर देखें तो माइंड लाइन दूर से नहीं चल रही है, यहाँ से ऐसे चल रही है। तो प्लानिंग भरपूर बनाते हैं और ज़्यादातर प्लानिंग कागजों पे रहते, इम्प्लीमेंट नहीं होते। और यहाँ पर लगभग ये माइंड लाइन ब्रेक भी हो रही थी इस जगह पर, और ये पीरियड होगा अंदाजित 36 के आसपास। तो ऐसी कोई घटना घटी होगी जिसके बाद जीवन में, उसके बाद ये सीरियस बने होंगे। और ये माइंड लाइन काफ़ी उत्तम तरीके से फोर्क लिए हुए है, तो कम्युनिकेशन भी अच्छा होता है। थोड़ी उम्र बढ़ेगी, धार्मिकता आएगी, बाकी उत्तम हृदय रेखा है। हाँ, एक दो जगह माइनस पॉइंट है, वो मैं बिना इंक वाले फोटो में बताऊंगा। अब जीवन रेखा पर देखें तो ये 32 के आसपास एक राहु रेखा ने काटा था, फिर 34 में, और प्लस नियर एंड डियरर की डेथ, फिर 36 के आसपास भी नियर एंड डियरर की डेथ हुई होगी। उसके बाद यहाँ पर इस जगह पर 41 में राहु रेखा ने काटा के आसपास, पामिस्ट्री है, 6 महीना 12 महीना प्लस माइनस गिनी है। उसके बाद ये लाइन ने यात्रा कराई होगी 41 के आसपास ही। फिर यानी ये राहु रेखा पूरी होने के बाद यात्रा हुई होगी। उसके बाद 43 के आसपास एक ऑफशूट है जो कोई ना कोई प्रॉपर्टी दिला सकता है इनको। फिर 44 में एक छोटी सी राहु रेखा है। फिर 45 में ऑफशूट है। अब ये क्लोजअप है, इसके लिए आप लोगों को लग रहा है कि इतना पास में इतनी छोटी उम्र, जैसे जैसे नीचे चलूँगा मैं डिलीट नहीं करने वाला। 45 में ऑफशूट हो गया और कोई नियर एंड डियरर की डेथ होगी। 47 में वापस ऑफशूट है और नियर एंड डियरर की डेथ है। 48 में राहु रेखा है प्लस नियर एंड डियरर की डेथ है। फिर 51 में नियर एंड डियरर की डेथ है। फिर 52 में बहुत बड़ा ऑफशूट है, ये भी प्रॉपर्टी दिलाएगा। फिर 54 में ऑफशूट है। फिर 55 में राहु रेखा काट रही है, 57 में राहु रेखा काट रही है। 60 में ऑफशूट है और 62 में राहु रेखा प्लस ऑफशूट है। ये इस तरह से इनका जीवन चलेगा और उसके बाद ना राहु रेखा है ना कुछ है। अब धन रेखा पर देखिए, धन रेखा पर 41 के आसपास बहुत बड़ा कट था और उसके पहले भी दो छोटे छोटे कट थे, तो ये इन्होंने परेशानी दी होगी। अब ये कट यहाँ पर 41 में है, तो यहाँ पर इस धन रेखा पर ये 43 के आसपास है।
कट। फिर इस धन रेखा पर ये कट लगभग 47 के आसपास है और उसके पहले 45 में भी कट है। बाकी ऐसे कोई मेजर कट, उसके बाद कोई कट इनके हाथ में नहीं है धन रेखा पर। अब धन रेखा देखते हैं। अब जो मैंने माइंड लाइन के बारे में चर्चा की थी, जब किसी व्यक्ति का क्लियर फोटो आता है, ये पर्सनल में आकर गए ऑफिस में, तो क्लियरिटी देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक माइंड लाइन सूजन भरी है। ये भी मानसिक तनाव देती है, मेमोरी लॉस देती है, मेमोरी कमजोरी देती है और जीवन में दबाव चलता है इस तरह की लाइन की वजह से। प्लस हार्ट लाइन भी फैली हुई है, तो आपाधापी वाला जीवन रहता है व्यक्ति का। अब धन रेखा की खासियत देखिए, यहाँ पर 32 या 33 से लेकर 35 तक धन रेखा अच्छी थी। इतने से पार्ट में इनके जीवन में इनकम अच्छी आई होगी। फिर मैं एक एक धन रेखा के बारे में चर्चा करूँगा। एक 41 के आसपास कोई काम चालू होगा और इतनी अच्छी धन रेखा नहीं है, पर इतनी खराब में भी ये टिकते हैं इस तरह की धन रेखा में, पर इतनी स्ट्रांग नहीं है। और ये इससे थोड़ी सी स्ट्रांग है, पर इस पर कट लगेंगे। और ये 2 कट का तो मैं बता चुका हूँ, और उसके पहले भी एक कट है 1.5 साल पहले। तो ये इस धन रेखा पर जो 41 में काम चालू हुआ होगा, उसमें छोटे छोटे नुकसान जाएंगे अप टू 47 तक। और ये काम रहेगा इनके जीवन में 57 तक। फिर ये जो धन रेखा यहाँ से चल रही थी, ये आगे चलकर यहाँ से स्ट्रांग हो रही है और ये पीरियड होगा लगभग 45। तो यहाँ से इनकम इनकी बढ़ेगी और ये काम 56 तक अच्छा चलेगा, अप टू 59। बीच में थोड़ा सा खराब रहेगा 58 तक, फिर वापस अच्छा मिले काम चलेगा। फिर ये जो मेन धन रेखा है उस पर ये कट लगा, पर जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ेगी ये मजबूत होते जा रही है और 50 के आसपास या 51 से लेकर 56 तक काफ़ी व्यवस्थित है। और उसके बाद थोड़ी सी मध्यम है, 2-2.5 साल, और उसके बाद काफ़ी उत्तम है। ये काफ़ी उत्तम धन रेखा आगे। फिर एक काम चालू होगा इनके जीवन में, इनकम का स्रोत बढ़ेगा, ये लगभग 45 या 46 के आसपास, और ये भी अच्छा इनको ग्रोथ देगी और ये काम चलेगा अप टू 57 तक। एक और काम चालू होगा इनके जीवन में 49 के आसपास से, और वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 57 से काफ़ी अच्छा होएगा। और ऐसे दूसरे भी काम अप टू बुढ़ापे तक, जीने तक बढ़िया ग्रोथ मिलते रहेगी। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।